आज देखिए बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की, जिसको ओपन किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा के द्वारा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूं कि ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं। आप देख सकते हैं करीब ठीक पोस्ट है, 77 पोस्ट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये आए हैं। देख सकते हैं इसका जो बॉटनी के लिए है, बॉटनी के लिए 2 पोस्ट आई हैं, कॉमर्स के लिए है, या कॉमर्स के लिए भी 2 या 1 3 पोस्ट हैं, और कंप्यूटर साइंस में भी 2 पोस्ट हैं, डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन में हिंदी और कॉमर्स के लिए एक एक पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स में है 1 पोस्ट, एजुकेशन में 2 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक साइंस में है 2 जनरल के लिए, इंग्लिश में है 1, बीसीए मतलब वहाँ जो बैकवर्ड का एक अलग से रिजर्वेशन है, मतलब बैकवर्ड को कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी करके बांटा गया है। इस तरह से फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, होम साइंस के लिए, बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट है, बॉटनी में है, ये इंटीग्रेटेड ऑनर स्टडीज़ के लिए एक अलग है ये, और बॉटनी एक अलग जो डिपार्टमेंट वहाँ अलग, और इंटीग्रेटेड एंड ऑनर स्टडीज़ के लिए एक ये अलग पोस्ट आई हैं। देखिए जैसे बायोकेमिस्ट्री के लिए है, बॉटनी की कंप्यूटर साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए, मैथ्स के लिए, म्यूजिक, पंजाबी, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, और लॉ के लिए है, फिलॉसफी के लिए है, पंजाबी के लिए है, पॉलिटिकल साइंस में फिर अलग है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, संस्कृत एंड इंडोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए है। तो इस तरह से ये सभी पोस्टें हैं, और इनको आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी ठीक पोस्ट आए हैं। आप जो भी इन सब्जेक्ट के से हैं और यूजीसी नेट पीएचडी हैं, उनको ज़रूर ये फॉर्म फिल करना चाहिए। मैनेजमेंट में भी 2 पोस्ट हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत एक पोस्ट बीसीए के लिए है, एक एससी के लिए है। जो देखिए जो रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा वो उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो हरियाणा को बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। और इसके लिए फॉर्म फिल करना है के लिए जो फ़ीस है वो 2000 है। 2000 रुपीज़ जनरल कैटेगरी ईएसएम एंड ईएसपी के लिए है। फीमेल ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 1000 है। कैन एंड कैटेगरी ऑफ एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ है। और कैंडिडेट डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी फॉर द स्टेट प्रोफेसर सेल एज पर द अपेंडिक्स 1st to 6th। तो यहाँ पर अपन देखें कि इसमें जो मेन मैं आपको बताऊं, और जो आप देखेंगे कि एलिजिबिलिटी है वो वही है जो यूजीसी रेगुलेशंस की है। मतलब आपका 55% मार्क्स इन पीजी हों इन योर रेलेवेंट सब्जेक्ट, एंड आपने यूजीसी नेट किया हो। ये एक बेसिक है, मतलब एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है देखिए। उसके साथ साथ अगर आप पीएचडी हैं तो इट विल बी बेटर फॉर यू एपीआई इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा वो एपीआई इंडेक्स पर बेस्ड होगा, है ना। और ये देखिए ये सब यहीं बताया गया है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ पर मांगा गया है, और वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वही है कि भाई आप 55 प्लस हों, और आपने आपने जो वही है 55 प्लस हों, और नॉट बिलो मैट्रिक और इक्विवेलेंट में 55 मैक्स, मतलब आपका 55 से ऊपर ही हो मैट्रिक से अप टू योर पीजी लेवल। ओके, दैट इज़ योर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। फिर आता है आपका कुछ अदर सब्जेक्ट्स में अगर देखें, जैसे कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट दो कोड, जो अलग कुछ सब्जेक्ट हैं उनके लिए कुछ अलग मांगा गया है, जिनमें यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराता है, या उनके लिए है ये।
ठीक है, फिर हम आते हैं अलग से आगे देखा जाए इसमें। देखिए अब यहाँ ये जो सिलेक्शन कमेटी क्राइटेरिया बेटीज़ टोटल 100 मार्क्स का है। एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिसर्च परफॉर्मेंस के 50% मार्क्स हैं। इसमें से एकेडमिक के 40% हैं एंड रिसर्च परफॉर्मेंस के 10% मार्क्स हैं। असेसमेंट ऑफ डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल्स के 30% हैं। डोमेन नॉलेज का 25 एंड टीचिंग स्किल्स का 5%। इंटरव्यू है 20% का। तो टोटल 100% आपका ये जो ये इसमें देखा जाए तो एकेडमिक के 40% मार्क्स, रिसर्च का जो आपका 10, डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल्स 30%, डोमेन नॉलेज उसमें से डोमेन नॉलेज आ जाएगा 25 एंड टीचिंग स्किल 5%। इंटरव्यू 20% मार्क्स। और इसमें अगर आप देखें एकेडमिक में मैंने आपको बताया था कि सभी का इसमें इन्होंने जोड़ा है। 6 मैक्सिमम मार्क्स इन्होंने 6 बताया है। 10th के लिए, 12th के लिए भी 6, ग्रेजुएशन के लिए 6, पोस्ट ग्रेजुएशन इन द सब्जेक्ट ऑफ एलिजिबिलिटी में 7, एमफिल और पीएचडी नेट सेट के लिए 15 मार्क्स हैं। नो मार्क्स ओनली फॉर पीएचडी और ओनली फॉर नेट सेलेक्ट। देखिए इन्होंने क्या कहा है, पीएचडी विथ नेट सेलेक्ट एंड सेलेक्ट, ये इन्होंने कहा है। अगर आपने नो मार्क्स, यहाँ एक इन्होंने अलग ही क्राइटेरिया बनाया, मेरे को समझ से नहीं आ रही। नो मार्क्स ओनली फॉर पीएचडी और ओनली फॉर नेट सेट एंड सेलेक्ट। अगर आपने अकेला आपने पीएचडी किया है तो भी आपके लिए उन्होंने कोई मार्क्स नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। और अकेला आपने सिलेक्ट या नेट की सेट किया है तो भी आपको कोई मार्क्स नहीं। लेकिन ये समझ से परे कि भाई आप जब यूजीसी रेगुलेशन, यूजीसी ने तो अभी रिसेंटली कहा है कि आप यूजीसी नेट इज़ द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन इन द एज असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना। अब इसको और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने चेंज भी किया है अब, लेकिन इनका ये समझ से परे है थोड़ा सा कि क्यों ये मार्क्स इसको नहीं दे रहे हैं। पीएचडी विथ नेट सेट स्लेट आपका होना चाहिए, तभी आपको ये 15 नंबर देंगे यहाँ पर। तो ये सब इन्होंने ये बनाए हैं अपने, ये क्राइटेरिया इन्होंने बनाया है पे इंडेक्स का। इसके बेस्ड पर ही ये सारा का सारा सिलेक्शन होगा आपका इस एग्ज़ाम के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और आप देख सकते हैं काफ़ी ठीक हैं। अगर मेनली वही है कि जिन्होंने पीएचडी और नेट किया हुआ है उनके लिए ये बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो आप किसी इन सब्जेक्ट से अब अगर आप आ रहे हैं, देखिए ये जो सब्जेक्ट हैं, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, और भी सब्जेक्ट हैं। इनसे अगर आप आ रहे हैं और इस मेनली अगर आप स्टेट्स ऑफ हरियाणा से हैं, क्योंकि एक एक या दो दो ही पोस्ट हैं, तो आप देख लीजिए। और अगर आप इसको फॉर्म फिल करना चाहते हैं जो ज़रूर फिल कीजिएगा। हरियाणा वालों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है जो हरियाणा से हैं, क्योंकि देखिए रिजर्वेशन का लाभ उन्हीं को मिलेगा, अदर स्टेट तो रिजर्वेशन का लाभ ले नहीं पाएगा। तो जो भी कैंडिडेट हरियाणा से आते हैं उनको फॉर्म ज़रूर फिल करें। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ये एडवर्टीज़मेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और ये स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए और मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।